हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है, समझ में नहीं आता कैसे कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। अरे निधि का फोन है, लगता है मैडम को अब फुर्सत मिली है। हेलो निधि, देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अरे पलक, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। अरे मेरी मम्मी जी ने मना कर दिया था ना कि इस दौरान मैं शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। तुम तो बस अपनी मम्मी जी की सारी बात मानो। अरे तुम्हें तीसरा महीना चल रहा है, कोई 8वां या 9वां महीना नहीं है कि तुम ऐसे भीड़ भाड़ वाले फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें तो आना ही नहीं था मेरी शादी में। ऐसी बात नहीं है पलक, लेकिन मेरी मम्मी जी को इन सब चीजों का ज्यादा अनुभव है ना, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती है और मानना भी चाहिए ना। और तू चिंता मत कर, मैं अपनी डिलीवरी के बाद सबसे पहले यदि किसी से मिलने आऊंगी ना तो वो तुझसे मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, देख तू नहीं आई ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और कभी भी तुझसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चल अब ये बता कैसा है तेरा ससुराल? अरे 4 दिन में कैसे पता चलेगा कैसा है मेरा ससुराल? जब 4-6 महीने साथ रहेंगे तभी पता चलेगा कि ससुराल कैसा है, और ससुराल के लोग भी। अरे अभी तो तुम्हें गए वहाँ 4 ही दिन हुए हैं और तुम अभी से अपने ससुराल के प्रति नेगेटिव थिंक क्यों रखती हो? अरे तुझे क्या बताऊं निधि, मैं ये औपचारिकता और रीति रिवाज के चलते तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ ये रस्में हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरे ससुराल वालों के नाटक भी खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे पागल, ये रीति रिवाजों को नाटक क्यों बोल रही है? और सुन पलक, शादी कोई बार बार नहीं होती और ना ही ये रस्म रिवाज बार बार होते हैं, इसलिए मेरी बात मान, इन रस्म रिवाजों को बहुत अच्छे से निभा तुम। हाँ क्या करूँ, मन नहीं है तब भी तो चुपचाप निभा रही हूँ सब कुछ। अच्छा ये बता तेरी सास कैसी है? मुझे तो बहुत बुरी लगती है तेरी सास। तू तो कोई ज्योतिषी से कम नहीं है निधि, वहाँ बैठे बैठे ही बता दिया तूने कि मेरी सास अच्छी है, बहुत बुरी है। अरे मैं उनके साथ रहूंगी तभी तो मुझे उनके व्यवहार का पता चलेगा ना। अरे तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? तुम्हारी मम्मी बता रही थी मुझे कि मेरी समधन जी बहुत अच्छी है। नहीं यार, चिढ़ नहीं रही हूँ, बस थकान के चलते ना मेरा स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, चल तू आराम कर ले, जब तेरी थकान दूर हो जाए तब तू अच्छे मूड से मुझे फोन करना। ठीक है निधि, बाय। भाभी? हाँ दीदी। भाभी मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे कुसुम कह सकती हैं। अच्छा ठीक है कुसुम, बताओ। भाभी मम्मी ने कहा है कि कुल देवी की पूजा रह गई है, तो आप कोई अच्छी सी भारी साड़ी पहनकर और अच्छे गहने जेवर पहनकर तैयार हो जाइए, हम लोग कुल देवी की पूजा के लिए चलेंगे। क्या कुसुम, भारी साड़ी ही पहनना जरूरी है क्या? मैं कोई हल्की साड़ी नहीं पहन सकती? ऐसा नहीं है भाभी, आप पहन सकती हैं, लेकिन मम्मी चाहती है कि मेरी बहू सबसे सुंदर दिखे, खूब गहनों जेवर से सजी रहे। बड़ी भाभी भी तो ऐसी सच कर गई थी कुल देवी की पूजा में। एक बात बताओ कुसुम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भारी साड़ी और सिर्फ गहनों में ही सुंदर दिखती होंगी? क्या मैं भारी गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखूंगी? नहीं नहीं भाभी, आप तो ऐसी ही बहुत सुंदर हैं। मुझे भारी साड़ी और गहने पहनने में कोई आपत्ति नहीं है कुसुम, लेकिन देखो ना कितनी गर्मी है आज, इसलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन भाभी हम लोग तो एसी वाले कार से जाएंगे और एसी ही कार से वापस आएंगे, और पूजा में वैसे भी ज्यादा समय नहीं लगता, बस 10 मिनट की बात है। ठीक है कुसुम, चलो तुम, मैं आती हूँ तैयार होकर। जी ठीक है भाभी। इस तरह से कुसुम बिना मन के ही कुलदेवी की पूजा के लिए चली जाती है, और जब वो पूजा से वापस आती है तब उसकी सास कहती है उससे, बड़ी बहू आज पलक की पहली रसोई है, लेकिन देखो उसे रसोई में अकेले मत छोड़ना, जाकर बराबरी से उसकी मदद कर देना। हाँ ठीक है मम्मी जी, लेकिन बताइए ना क्या क्या बनाना है आज? हाँ बहू, जो तुम्हारी पहली रसोई के दिन बना था वही सब बना लेना, और सुनो खीर तो पलक को ही बनाने देना। ठीक है मम्मी जी, बना लेंगे हम। चलो पलक। हाँ चलिए दीदी। दीदी आप मम्मी जी से क्यों पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनाना है? पलक मैं तो जब से आई हूँ तब से हमेशा मम्मी जी से ही पूछकर खाना बनाती हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई दीदी, क्या हम खाना भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते? ऐसी बात नहीं है पलक कि हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, लेकिन मम्मी जी सालों से घर चला रही है तो उन्हें अच्छे से पता है कब क्या बनाना चाहिए, इसलिए मैं उनसे पूछ लेती हूँ। और वैसे भी पलक मम्मी जी को अच्छे से पता है कि घर के सदस्यों को कब क्या पसंद है खाने में, इसलिए मैं क्यों तनाव लूं, इसलिए मैं हमेशा मम्मी जी से पूछ के बनाती हूँ। तो दीदी मुझे भी हमेशा मम्मी जी से ही पूछकर खाना बनाना पड़ेगा? हाँ पलक पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हम जल्दी से सारा खाना बना लेते हैं। ऐसा करो पलक, तुम खीर की तैयारी कर लो। ठीक है दीदी। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा खाना बना लेते हैं और धीरे धीरे दिन बीत जाता है। भाभी भाभी क्या हुआ कुसुम? भाभी बड़ी भाभी के सिर में दर्द हो रहा था तो वो भैया के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। अरे अचानक से? हाँ भाभी, तो उन्होंने कहा है कि शाम का खाना आप बना लेना। अच्छा ठीक है कुसुम, बना लूंगी मैं खाना। लेकिन कुसुम घर पे तो मम्मी जी भी नहीं है, मम्मी जी कितने बजे आएंगी? भाभी
मम्मी तो 1 घंटे में आ जाती हैं। अरे तो मुझे 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा उनसे पूछने के लिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं। हाँ भाभी, वैसे भी तो अभी खाना बनाने का समय नहीं हुआ है, मम्मी को आ जाने दीजिए, फिर पूछकर बना लेते हैं, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अरे लेकिन मुझे खाना बना के तो जल्दी फ्री होना है, वरना मेरे शाम 8 बजे वाला शो छूट जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी, जब आप खाना बनाओ तो मुझे मदद के लिए बुला लेना, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है कुसुम, जाओ तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ये क्या बात हुई कि मैं मम्मी जी से ही पूछकर खाना बनाऊंगी? क्या मैं एक दिन इस घर में अपनी पसंद का खाना नहीं बना सकती? आज तो मैं अपनी पसंद का ही खाना बनाऊंगी, देखती हूँ मम्मी जी क्या कहती हैं शाम को। आज तो मैं मोमोज बनाऊंगी, उड़द की दाल बनाऊंगी और गोभी के पराठे भी बनाऊंगी। भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ कुसुम, थोड़ी मदद तो चाहिए मुझे तुम्हारी। लेकिन भाभी, आप क्या बना रहे हो? अभी तो मम्मी आई नहीं है। अरे कोई ना कुसुम, आज तो मैं सबको अपनी पसंद का खाना खिलाऊंगी। भाभी, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, मम्मी तो 10-15 मिनट में आती ही होंगी। क्या कुसुम, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, क्या यहाँ मेरी पसंद का खाना नहीं बन सकता एक दिन? नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा ठीक है, बताइए मैं आपकी कौन कौन सी मदद करूं? इस तरह से पलक ससुराल की हर चीजों में बस बदलाव करना चाहती है और आज वो अपनी ननद के साथ मिलकर अपनी पसंद का सारा खाना बना लेती है। कुसुम। हाँ मम्मी। बेटा, तुम्हारी बड़ी भाभी आ गई क्या डॉक्टर के पास से? नहीं माँ, भाभी नहीं आई है। अरे अभी तक नहीं आई है? अच्छा एक काम करो बेटा, जाओ अपनी छोटी भाभी के साथ मिलकर आज खाना बनवा लो। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस दाल चावल सब्जी रोटी बना लेना, और सुनो दाल मूंग की बनाना। लेकिन मम्मी, भाभी ने तो पहले ही खाना बना लिया है। क्या? तुम्हारी भाभी ने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं? पलक, क्या बनाया है बहू तुमने खाने में? मम्मी जी, मैंने मोमोज बनाए हैं, उड़द की दाल बनाई है और साथ में गोभी के पराठे बनाए हैं। लेकिन बहू, रात का खाना कोई इतना भारी कैसे खाएगा? ये खाना तो बहुत हैवी हो जाएगा रात के हिसाब से, कोई नहीं खाएगा बेटा रात को इतना हैवी खाना। पलक, तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, या मेरे आने का इंतजार ही कर लेना था। अब ऐसा है बेटा, मैंने इतने सालों से इस घर को संभाला है, इसलिए मुझे इस घर की पसंद नापसंद सब कुछ पता है कि कौन कितने समय क्या खाता है, इसलिए तुम्हें एक बार मुझसे पूछ ही लेना था। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम्हें भी इस घर की पसंद नापसंद सब पता चल जाएगा, फिर तुम अपने हिसाब से भी बना सकती हो। क्या हुआ पलक? कुछ नहीं दीदी। क्या हुआ मम्मी जी, पलक को ऐसे गुस्से से क्यों चली गई वो? अरे मैंने पलक से कहा कि मेरा इंतजार कर लेती खाना बनाने से पहले, इसलिए शायद उसे बुरा लग गया। अच्छा इतनी सी बात है, ठीक है मम्मी जी, मैं उसे समझा लूंगी। सबसे पहले तो ये निधि की बच्ची को बताती हूँ, बड़ा बोल रही थी कि तेरी सास तो मुझे बहुत गुणी लगती है। हेलो निधि। हाँ पलक, क्या हुआ? तू बोल रही थी ना मुझसे कि तेरी सास तो बहुत गुणी लगती है मुझे, याद है ना? हाँ पलक, पता है मेरी गुणी सास के गुण। मेरी जेठानी और सास घर में नहीं थी, तो आज मैंने शाम का खाना अपनी पसंद से बना लिया, तो पता है उसने आकर मुझे कितना सुनाया? सुनाया मतलब? कहती है मेरे आने का इंतजार कर लेना था, एक बार मुझसे पूछ लेना था, उसके बाद बनाना था, रात को इतना भारी खाना कौन खाता है? अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है पलक? सही तो है, अब तुम अभी गई हो उस घर में, वहाँ के लोगों के खान पान के बारे में तुम्हें अच्छे से नहीं पता है, इसलिए तुम्हारी मम्मी जी ने कहा कि एक बार उनसे पूछ लिया होता। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? शायद तुम मेरी बातों को ठीक से नहीं समझ रही हो निधि। हाँ मैं समझ गई हूँ, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वापस आकर तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। समझती क्या है मेरी सास अपने आप को? आखिर इस घर में सास का भी उतना अधिकार है और बहू का भी उतना अधिकार है, फिर सास बहू को इतना छोटा क्यों बता रही है कि मैं सास से पूछ कर बनाऊं? अब किसका फोन आ रहा? हेलो। हाँ मम्मी, कैसी है बेटा पलक? क्या अच्छी हूँ मम्मी, अरे कम से कम मेरी शादी करने से पहले एक बार अच्छे से आप लोगों ने पता तो कर लिया होता। क्या क्या मतलब पता कर लिया होता? यही ना कि जिस घर में आपकी बेटी शादी करके जा रही है वो घर के उसकी बेटी का है या नहीं। लेकिन बेटा बात क्या हो गई? अरे क्या बताऊं मम्मी, भलाई का तो जैसे जमाना ही नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या बेटा? अरे आज मेरी सास और जेठानी घर पर नहीं थी मम्मी, और उन्हें आने में बहुत देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि सब लोग खुश हो जाएंगे, मैं सबके आने के पहले कुछ अच्छा खाने पीने का बना लेती हूँ, इसलिए मम्मी आज मैंने बड़ी मेहनत की और सब कुछ अपनी पसंद का बनाया। फिर क्या था मम्मी, मेरी सास का तो नाक मुंह चढ़ गया, जैसे मैंने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली होगी। कहती है मुझसे पूछ कर बनाना था, मेरा वेट कर लेना था। बताइए मैंने कौन सा गलत कर लिया मम्मी? देखो बेटा, तुम्हारी सास का भी कहना कोई गलत नहीं है, तुम उस घर की नई सदस्य हो बेटा, वहाँ के लोगों के खान पान के बारे में तुम अच्छे से नहीं जानती हो अभी कि वो रात को खाने में क्या पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारी सासू माँ ने कहा होगा कि उनका वेट कर लिया होता।
लेकिन मम्मी, बोलने का भी तरीका होता है। अगर मेरी सास मुझसे प्यार से कही होती तो क्या मैं बुरा मान जाती उनकी बातों का? देखो बेटा, वो ससुराल है तुम्हारा। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हमें दो बात सुनना पड़ जाता है, तो हमें शांति से सुन लेना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करोगी तो कैसे ससुराल में सबके साथ रह पाओगी? आप क्या कहना चाहती है मम्मी, कि मैं इन लोगों की मर्जी से ही रहूं यहाँ? नहीं बेटा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर रिश्ते को समय की जरूरत होती है। समय दो तुम अपने रिश्ते को, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन आप पापा से भी कह देना, अगर इसी तरह का बर्ताव रहा मेरे ससुराल वालों का तो मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं टिकने वाली। भाभी, ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं, बाद में करती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मैं पलक को कैसे समझाऊं? उसकी आदत गई नहीं, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा करती है वो। क्या हुआ मम्मी जी? अब क्या बताऊं बहू, तुम तो पलक के व्यवहार को जानती ही हो ना। छोटी छोटी बात में गुस्सा कर लेना, लड़ लेना, किसी का रोक टोक तो जैसे वो पसंद ही नहीं करती। हाँ मम्मी जी, पलक बहुत नाजो नखरे से रही है ना अपने मायके में, इसलिए उसकी आदत इतनी जल्दी बदल कैसे सकती है? लेकिन बेटा, अब वो उसका ससुराल है, मायका नहीं, जो उसकी बातों को चुपचाप बर्दाश्त कर ले हर कोई। आप इतनी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, पलक भी धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल जाएगी। हाँ बेटा, ऐसा ही हो। पलक के ऐसे व्यवहार से पलक की मम्मी और भाभी बहुत चिंतित हो जाती है। अरे पलक बहू, कपड़े धुल गए क्या? हाँ मम्मी जी, बस थोड़े से बाकी हैं। अच्छा, जो नई साड़ियाँ धोने को रखी थी वो साड़ी धुल गई होगी तो मुझे दे दो, मैं सुखा आती हूँ बाहर। नहीं मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े एक साथ लगा दिए हैं मशीन में। क्या? तुमने नए पुराने सारे कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए? हाँ मम्मी जी, सारे कपड़े धोने को तो थे ना, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया। क्या पलक, यदि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो एक बार किसी से पूछ तो लिया होता तुमने। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी मम्मी जी। ये क्या देख रही हूँ बड़ी बहू मैं? यदि तुम्हारी देवरानी को कुछ काम नहीं आता तो तुम्हें बताना चाहिए ना। लेकिन मम्मी जी, पलक ने कभी मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है। क्यों पलक, तुम कोई भी काम पूछकर क्यों नहीं करती हो? अरे पूछने में तुम छोटी नहीं हो जाओगी? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है मम्मी जी, अरे एक साथ कपड़े धोने में बुराई ही क्या है? आखिर दोनों ही कपड़ों को तो धोना ही था ना हमें। इसलिए तो कहती हूँ पलक, इस घर में कोई भी काम करने से पहले ना मुझे ही अपनी जेठानी से पूछ लिया करो, हमेशा अपनी मनमानी मत किया करो। हो गए ना खराब इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। हाँ पलक, एक बार तुम मुझसे पूछ तो ली होती। ऐसी नई नई साड़ियों को पुराने कपड़ों के साथ मशीन में नहीं डाला जाता है, अब सारी साड़ियाँ खराब हो जाएंगी। देखो पलक, इस तरह तुम्हारी हर गलती को हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें जिम्मेदारी से बजट बनाकर चलना होगा। अब बेकार में 4-5 हजार का नुकसान करा दिया ना तुमने। अगर आज तुमने अपनी सास या जेठानी से पूछ लिया होता ना तो इस तरह से नुकसान नहीं होता। अब जो हो गया सो हो गया पलक, लेकिन आज की बात से याद रखना, कोई भी काम तुम अपनी जेठानी या मुझसे पूछ कर करना। गुस्सा क्यों करती हो पलक? मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है। जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना पलक, तो मुझे पूछ लिया करो। पलक को इस तरह से अपनी सास और जेठानी की रोका टोकी बिल्कुल फुटे आंख नहीं भा रही थी, और वो धीरे धीरे अपनी सास और जेठानी से पूरी तरह से चिढ़ने लगती है। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि इन्हें ही सब कुछ आता है? अरे मैं भी कोई किसी से कम नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे हर एक काम बखूबी आता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पलक अपने पति से कहती है कि उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, उसे मायके जाना है। रितेश जी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, क्या कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके नहीं जा सकती? हाँ पलक, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कल मेरी छुट्टी है तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आ जाना अपने मायके से। जब तुम आओगी तभी मैं तुम्हारी जेठानी को मायके भिजवाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी पलक को छोड़ कर आता हूँ। ठीक है बेटा। इस तरह से रितेश जी पलक को उसके मायके छोड़कर वापस आ जाते हैं। अरे पलक बेटा, आओ बेटा, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। हाँ मम्मी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मुझे छोड़ दे कुछ दिनों के लिए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन समझ में नहीं आता मम्मी, मेरी जिंदगी कैसे कैसे होगी मेरे ससुराल में। अरे हद हो गई आज तो, अब मैं मायके भी आ रही हूँ, उसमें भी टोक लगा रही है मेरी सास। कहती है तू मायके से जल्दी आ जाना, तभी तेरी जेठानी को भिजवाऊंगी उसके मायके। भैया मैं किसी और के घर नहीं आई हूँ, अपने मायके आई हूँ ना, तो मैं अपनी मर्जी से ही जाऊंगी ना मम्मी। अब आप ही देखिए ना। बहू देखो पलक आई है, चाय पानी लेकर आओ। और कैसी हो पलक? बस ठीक हूँ, यही समझ लीजिए। बेटा चाय लेकर आओ पलक के लिए। अरे इन्हें थोड़ी देर फुर्सत से बैठने तो दीजिए मम्मी जी, अभी अभी तो आई हैं। क्यों दीदी, बैठिए ना आप आराम से, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ। अरे कॉफी नहीं, मैंने चाय कहा है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, हमेशा तो चाय पीते हैं ना, आज कॉफी पीजिए आप। लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, पलक कॉफी नहीं पीती है। क्या मम्मी जी, हमेशा एक ही चीज पीना जरूरी है क्या? आज पलक कॉफी पी लेगी और उसके साथ आप भी कॉफी पी लेना। मम्मी ये भाभी को क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी भाभी। अरे जाने देना बेटा, समय के साथ साथ बदलना भी जरूरी है। लो पलक, कॉफी पी लो। और मम्मी जी आप भी ले लीजिए।
अरे तुम्हें तो पता है ना बहू, मुझसे ये कॉफी पी के नहीं होती, बड़ी कड़वी लगती है मुझे ये क्या बात हुई मम्मी जी? एक दिन कॉफी पी ही लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कोशिश तो करके देख ही सकती है ना आप। मम्मी, ये भाभी तो आपका जरा भी लिहाज नहीं करती है, आप इनसे कुछ बोलती क्यों नहीं? ये कल की आई हुई भाभी आप पर हुक्म चला रही है मम्मी, ये मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तू ये सब जाने देना बेटा, क्यों टेंशन लेती है? मम्मी जी, चाय पीकर हो जाए तो खाना खा लेना आप, मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बना दी है। लेकिन बहू, मैंने तो मना किया था ना, पत्ता गोभी मत बनाना, तुम तो जानती हो ना मुझे गैस की शिकायत है। अरे जो बना है वो खा लीजिए ना मम्मी जी, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा? पलक तुम ही समझाओ ना मम्मी जी को। इसमें समझाना क्या भाभी, क्या आप जानती नहीं है कि मम्मी शुरू से पत्ता गोभी नहीं खाती है, फिर आपने पत्ता गोभी क्यों बना लिया? ऐसा है दीदी, मैं भी इंसान हूँ, अरे मम्मी जी की तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कभी अपनी पसंद का खाना बना लूं? ठीक है बहू, खा लूंगी मैं, तुम जाकर अपना काम कर लो। ये तो हद हो गई मम्मी, भाभी को जरा भी शर्म नहीं है, ये कल की आई हुई आप पर हुक्म चला रही है। अब इस उम्र में आपका खान पान बदलने की कोशिश कर रही है भाभी। ठीक है ना बेटा, तुम्हारी भाभी को उसी के हिसाब से घर संभालने दो। लेकिन मम्मी, बरसों से ये घर आपने चलाया है, इस घर को सजाया है, अरे इस घर की एक एक चीज आपने बसाई है मम्मी, और फिर ये कल की आई हुई भाभी ये सब बदलना चाहती है या राज करना चाहती है? भाभी मम्मी, आपको इस तरह चुप नहीं रहना चाहिए, अरे कुछ कहती क्यों नहीं है आप ही से? अब क्या कहूँ बेटा, ये आजकल की बहुएं 2-4 दिन इन्हें आए ससुराल होता नहीं और ये अपना हक जमाने लगती है। अरे सास की तो जरा भी सुनना पसंद नहीं करती, अब मैं क्या कहूँ बेटा, ये मेरी बात कौन संभाल लेगी? चल बेटा, ये सब जाने दे, चल चल कर खाना खा ले तू। अरे आप बैठिए मम्मी, मैं आपके लिए कुछ और सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में खाना खा लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। इस तरह से पलक अपने मायके में 5-6 दिन बिताती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी भाभी उसकी माँ का जरा भी सम्मान नहीं करती और हर चीज में अपनी ही मनमानी करती है। ये सब देखकर पलक बहुत दुखी होती है। निधि, अरे पलक तुम, अरे तेरी मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने सोचा कि कब तुम्हारी डिलीवरी होगी और तुम कब मुझसे आकर मिलोगी, इससे तो अच्छा है मैं ही तुमसे आकर मिल लूं। बहुत अच्छा किया पलक, थैंक यू सो मच। और बता पलक, तेरे मायके और ससुराल में सब बढ़िया है? मैं तो अभी 1 हफ्ते से मायके आई हुई हूँ, इसलिए तो मैंने सोचा कि मायके से ही मैं तुझसे मिल लेती हूँ। कैसी है आंटी जी और भाभी? क्या बताऊँ यार, मेरी शादी क्या हुई, मेरी भाभी तो पूरी तरह से बदल गई है। कैसे बदल गई है, मैं कुछ समझी नहीं। भाभी तो सिर्फ मनमानी ही करती है और मम्मी का तो जरा भी लिहाज नहीं है, उन्हें जो करना है वो वही करेंगी। अरे किसी भी छोटी बड़ी बात के लिए वो मम्मी से पूछना भी जरूरी नहीं समझती। ये सब देख कर ना निधि, मेरा मन बहुत दुखी हुआ है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आई हूँ। क्या पलक, तेरी भाभी बिल्कुल सही तो कर रही है ना, अब हर बात के लिए क्या वो तेरी मम्मी से पूछेंगी? अरे वो घर जितना तेरी मम्मी का है ना, उतना ही तो तेरी भाभी का है, फिर तेरी भाभी क्यों पूछे हर बात तेरी मम्मी से? और मैं तो कहती हूँ पलक, अगर तेरी मम्मी को सुखी रहना है ना, तो तेरी मम्मी को तेरी भाभी के हिसाब से चलना चाहिए। ये तू क्या कह रही है निधि, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे भाभी तो 4 साल पहले ही आई है ना, और मम्मी तो 35 साल से घर संभाल रही है, और मेरी मम्मी ने उस मकान को घर बनाया है निधि, और तुम कहती हो कि मेरी मम्मी को मेरी भाभी के हिसाब से चलना चाहिए। मेरी मम्मी ने घर खर्चों के बीच से भी पाई करके रुपए जमा किए हैं और अपनी गृहस्थी की सारी चीजें बसाई हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है निधि, तू मेरी सहेली होकर मेरी भाभी का पक्ष ले रही है। तुझे पता है ना निधि, मेरी मम्मी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है और वो सबकी पसंद का खाना बनाती है, किसे क्या खाना पसंद है क्या खाना नहीं पसंद है, और वही मेरी भाभी रोटी और कोई भी सब्जी अपने मन की बनाकर रख देती है, अब जिसे खाना है खाओ, नहीं खाना है सो मत खाओ। लेकिन ना, मेरी भाभी मेरी शादी के पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरी शादी क्या हुई, भाभी अचानक से इतना कैसे बदल गई? ये क्या बात हुई निधि, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तू ऐसे हंस रही है। अरे मैं तो बस तेरे लिए ही हंस रही हूँ, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तेरी भाभी क्यों बदल गई है? अरे तेरी शादी जो हो गई है इसलिए तेरी भाभी बदल गई है। अब तू भी तो अपने ससुराल में अपनी सास के साथ वैसे ही व्यवहार कर रही है ना, जैसे तेरी भाभी कर रही है तेरी मम्मी के साथ। अब तुझे कुछ समझ में आया? आज आंटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो तुझे कितना बुरा लग रहा होगा, तो क्या तेरी सास और तेरी ननद को बुरा नहीं लगता होगा जब तू अपने ससुराल में अपनी मनमानी करना चाहती है, किसी से किसी चीज के लिए कुछ पूछना नहीं चाहती है? अरे तू 2 मिनट के लिए अपनी मम्मी की जगह अपनी सास को रख के देख, तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आंटी ने अपनी गृहस्थी बसाई है, वैसे ही तो तेरी सास ने भी अपनी गृहस्थी बसाई है ना। हाँ यार, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अब बता पलक, क्या तेरे ससुराल वाले गलत है या तू गलत है? अब मुझे समझ में आया, हो सकता है मम्मी और भाभी ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक रचा होगा घर में। हाँ पलक, मुझे ये सब पता है, आंटी और भाभी ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब तुम तो इतनी जिद्दी हो कि किसी के समझाने से समझ नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाना जरूरी था। थैंक यू सो मच यार, आज तुम सबने मिलकर मेरी आंखें खोल दी है।
वरना मैं हमेशा अपने ससुराल वालों से दुखी होती और मेरा जीवन भी हमेशा दुखमय होता। मैं कल ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी निधि और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी और मैंने जो भी गलतियां की है वो सारी गलती सुधारूंगी मैं। हाँ निधि, जैसा व्यवहार हम अपनों के साथ चाहते हैं हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जैसा व्यवहार आप अपनी मम्मी के साथ नहीं देख सकते हैं वैसा व्यवहार कृपया करके आप अपनी सास के साथ ना करें। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।